हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल। एंड मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई लोग ने बहुत सारे इंतजार खत्म और आपको बताए थे कि आपका 6 नंबर वाले क्वेश्चन ला रहा हूँ। और आपने कल का लाइव क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे 6 नंबर वाले, ठीक है। कल की लाइव क्लास में 6 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, लेकिन क्लास चल नहीं पाई क्योंकि कुछ क्वेश्चन किए थे उसमें, एक दो क्वेश्चन किए थे और उसमें क्वेश्चन करने के बाद लेकिन क्लास क्या हो गया, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया और नेटवर्क प्रॉब्लम आने के बाद क्लास लाइव नहीं चल पाया। तो आपके लिए वो जो क्लास था, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। उसको शूट कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए सबसे पहले हम आज की हमने डेट दी थी कि आपको आज की क्लास में 6 नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो आपका डेट खत्म नहीं होना चाहिए, आपको वो मिलना चाहिए 6 नंबर वाली क्वेश्चन को सब, ठीक है। तो हम वीडियो शूट करके आपको अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। और लाइव क्लास की बात करें तो आज लाइव ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चलेगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चलेगी आपके लाइव 8 बजे, तो आ जाइएगा 8 बजे लाइव क्लास देखने के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, 6 नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है। जरा क्वेश्चन देखिए, और ये जो क्वेश्चन है सर, ये जो अगर हम बात करो, क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरा सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव भाई है और नाव की गति क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चाल कितना है भाई, नाव की चाल कितना है, कहें कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। आप थोड़ा क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है क्या, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध क्या कर रहा है, 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल क्या होगी। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये 6 नंबर में पूछा है। और आपको अगर देखें 2024 में पूछा था, 22 में भी पूछा है और भी पिछले साल पूछे थे। और ऐसे कराऊं ये क्वेश्चन नहीं तो इस पर ही रिलेटेड और सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको आराम से ऐसे क्वेश्चन का इक्वेशन बनाना, किस तरीके से इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, क्या होगी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम कह रहा हूँ कि आपको अगर सात आपके सेट जो बनते हैं, आपके हर एक सेट में देखेंगे तो एक दो सेट छोड़ के आपके हर एक सेट में से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज से। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है आपका नाव की चाल। देखिए जरा ध्यान देंगे, एक नाव की गति यानी कि चाल, ठीक है। नाव की चाल क्या दिया है, नाव की चाल, ठीक है। साथ साथ आप लिखते चलेंगे। नाव की चाल क्या दिया आपका, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नाव की चाल क्या दिया आपका, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखने में दिया है कि शांत जल में, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको आराम से करा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन देर थोड़ा हो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको मेन मुद्दा है कि आपको समझ में आए, आप पेपर में उसको सॉल्व करके आए। ये नहीं कि आप फटाफट बता दिया आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या कर रहा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। अच्छा जरा बताएंगे नाव, मान लीजिए धारा इधर से बह रही है, धारा किधर से जा रही है, धारा इधर से बह रही है, ठीक है। इधर से कैसे बह रही है, ये आपकी धारा चल रही है और इधर से नाव आ रही है। तो ये क्या हुआ भाई, धारा का चाल कुछ होगा भाई, धारा की भी तो चाल होगी, जरा ध्यान देंगे, धारा की भी चाल होगी भाई। धारा किस स्पीड से चल रही है, तो सबसे पहले तो हमको धारा की चाल ज्ञात करना है, तो धारा की चाल को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, साथ साथ लिख लेंगे धारा की चाल कितना है, कहेंगे धारा की चाल मालूम नहीं है, पूछ रहा है तो मान लेंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। समझ में आ गया, ओके। अब जरा बताएंगे, फिर से दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे कि धारा इधर से बह रही है इस तरीके से, यही ना, हाँ जी, ऐसे बहती है, ठीक है। और आपका नाव इधर से चल रही है, तो भाई धारा इधर किसकी स्पीड है और नाव की इधर की स्पीड है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, विरोध करेंगे भाई। ये इधर को ठेलेगा, ऐसे भागो, इधर से दाबेगा और ये कहेगा या हम चलेंगे, आगे चलेंगे। तो भाई इसकी स्पीड में क्या हुआ, बोलेंगे भाई स्पीड का विरोध कर रहा है ना। आपका जो नाव की स्पीड को धारा, जो जल का जो धारा है वो उसका विरोध कर रहा है, ठीक, विरोध कर रहा है, समझ गए। और फिर कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में। अब जरा ध्यान देंगे, अभी बता दूं, ये तो
ये तो धारा की दिशा में एक धारा का विरोध हो रहा है, और एक इधर से ना धारा चल रही है और एक इधर से भी नाव आ रही है। एक धारा इधर से चल रही है लेकिन इधर से भी नाव आ रही है, इधर से इधर इस तरीके से, ठीक है। ये चल रही है, ये चल रही है, इधर से नाव इस पर चल रही है, इस पर नाव चल रही है, इस पर नाव चल रही है। तो भाई धारा की दिशा हो गई, धारा जिस इधर से बह रहा है उधर से भी नाव चल रही है, ठीक है। ओके, चलिए अब जरा ध्यान देंगे। हमने शांत जल में नाव की चाल हो गया, धारा की चाल हो गया, ठीक है, धारा की चाल हो गया। अब जरा बताएंगे, ओके भाई, धारा की दिशा में नाव की गति जरा याद करेंगे। अगर जब जब आपका धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में, धारा के साथ मान लीजिए धारा चल रही है तो इधर इस तरीके से आपका नाव भी चलेगी। जब धारा की दिशा में चाल जाएगी तो नाव की चाल क्या होगी, लिख लेंगे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। अगर धारा की दिशा में चल रही है, धारा की दिशा में, यानी कि ये देखिए, ये आपकी नाव हो गई और ये आप क्या है, धारा हो गई। तो धारा की, ये धारा चल रही है इधर से नाव चल रही है, तो दोनों का चाल क्या होगा, दोनों का चाल ऐड कर देंगे, दोनों के चाल क्या हो गए, जुट जाएंगे। यानी कि भाई उसको वो सहायक हो गया। जरा इससे दिमाग लगाइए, जरा दिमाग लगाएंगे थोड़ा, कि जब आप कहीं चल रहे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, और पीछे से हवा भी चलती है, मान लीजिए आप इधर से चल रहे हैं और पीछे से हवा भी आ रही है, आप थोड़ा तेजी से जाएंगे कि नहीं जाते हैं, तेजी से जाते हैं कि नहीं चाहते, कहीं कि हाँ, यानी कि आपकी स्पीड क्या बढ़ा देती है, हाँ वो हवा, ठीक है, तो आपकी स्पीड बढ़ा देती है। यानी कि आपका जो नाव की चाल था 18 किलोमीटर था, ठीक है, 18 किलोमीटर, लेकिन धारा के दिशा में चल रही है तो 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, x 18 प्लस x किलोमीटर, यानी कि भाई नाव की चाल में आपका धारा की चाल जुट जाएगा, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब हमको भाई, अब भाई विरुद्ध भी जाना है धारा के, ये धारा चल रही है और भाई इधर से आ रही नाव, तो भाई विरुद्ध होगा। यानी कि जरा सोचिए, दिमाग लगाएं कि आप जब साइकिल चलाते हैं तो आपको जाना है, मान लीजिए आपको इस साइड से जाना, इधर जाना है, और इधर से हवा चल रही है, क्योंकि ये भार आप पे ऊपर साइकिल चलाने में परेशान हो गया, थोड़ा और दाबे, ठीक है, और तेज लगाएं, और जोर लगाएं, तो आपका विरोध कर रहा है कि नहीं, यानी कि उसकी धारा की चाल घटेगी। तो इसमें क्या होगी, धारा की विरुद्ध दिशा में, ठीक है, धारा के विरुद्ध दिशा में नाव की चाल, धारा के विरुद्ध दिशा में नाव की चाल क्या होगी, आपकी नाव की चाल तो है 18 थी, लेकिन धारा के विरुद्ध जाएगी, यानी कि उसकी धारा को घटा देंगे, आपका x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपको हो गया। ओके भाई, थोड़ा ध्यान देंगे कि दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं, हम लोग जब धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो समय क्या होगा, और धारा के दिशा में जा रहे हैं तो समय क्या होगा, ठीक है, इनके समय क्या करते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, लिखेंगे धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय, धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय बताएंगे। धारा के विरुद्ध में जाने में लगा समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड, यानी कि दूरी बटे में समय होता है, दूरी बटे में चाल होता है। दूरी क्या है भाई, विरुद्ध कर रहा है, विरुद्ध क्या है आपका, दूरी कहेंगे, आपकी दूरी क्या है, 24 किलोमीटर विरुद्ध, यानी कि 24 किलोमीटर बटे में आपका 18 माइनस x, ठीक है, ये आपका समय t, मान लीजिए इसे t1 मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान देंगे, अब भाई दिशा में भी जाना है, विरुद्ध गए और कह रहे हैं कि धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, यानी कि लिखेंगे धारा के दिशा में जाने में लगा समय, ठीक है, ठीक है, कितना 24 किलोमीटर दूरी है, और दिशा में जाएगा तो 18 प्लस x है। दिशा में, धारा की दिशा में जाने में नाव की चाल क्या है आपका, 18 प्लस x है, ठीक है, क्लियर है। अब विरुद्ध जाने में 1 घंटा अधिक समय ले रहा है, कह रहा है कि उसको विरुद्ध जाने में 1 घंटा जब अधिक समय लेगा
तो जरा बताएंगे पूरा समय क्या है आपका। T1 में से T2 घटा देंगे और आपका 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, जरा इस तरीके से नहीं समझ में आया क्या? जरा बताएंगे, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, कहीं यहाँ पर तो अभी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे, कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर, 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा समय अधिक लेगा। यानी कि भाई आपकी जो चाल थी, यानी समय बात करें तो आपका T1 में से T2 घटाकर आपका पूरा 1 घंटा अधिक समय लेता है। ये कर देना है। तो आपका T1 कितना आपका कहेंगे, T1 आपका 24/18 माइनस यक्स है। ठीक है, माइनस आपका 24/18 प्लस यक्स इक्वल टू आपका 1 है। ठीक, इक्वल टू आपका 1 है। जरा इसका सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। जरा बताएंगे कि आपका एलसीएम लेते हैं तो कहेंगे कि आपका 18 माइनस यक्स हो जाएगा और यहाँ पे 18 प्लस यक्स हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपका 24 ये कट जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 18 प्लस यक्स माइनस 24, 18 माइनस यक्स इक्वल टू आपका 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में तो आ रहा है, आपको समझ में तो आ रहा है कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए जरा ध्यान देंगे, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, दोनों कॉमन लेते हैं। तो 24 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कहेंगे कि 18 प्लस यक्स हो गया और ये आपका क्या हुआ, जरा ध्यान देंगे, ये माइनस निकलेगा तो माइनस 18 आ जाएगा और इधर से प्लस निकलेगा तो आपका एक्स प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आपका कहेंगे नीचे 18 माइनस यक्स और ये क्या आपका 18 प्लस यक्स है इक्वल टू आपका 1 है। ठीक है, क्लियर है? जरा बताना, ये देखिए एक्स, ये 18 से ये 18 कट गया, यानी कि ऊपर क्या बचा 2x बचा, यानी कि जरा ध्यान देंगे यहाँ पे 24x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 24 का। ठीक है, 2x ना हो गया, 2x है ना भाई, 24 गुणे 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा जरा बताएंगे, नीचे क्या बचेगा, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 में, इसका क्या करेंगे, ये 24 गुणे 2x इक्वल टू जरा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे कि 18 माइनस यक्स और 18 प्लस यक्स। ठीक है, हाँ जी, नीचे दिखाई दे रहा है ना? ओके, नीचे दिखाई दे रहा होगा, क्लियर। अब इसको इरेज कर दे, क्या इसको इरेज कर दे, आपने लिख लिया होगा तो इरेज कर देते हैं, जरा बताना, इरेज कर देते हैं इसे हम इरेज कर लेते हैं, मिटा देते हैं भाई। चलिए, उसको सॉल्व करना है ना, इसको मिटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे था आपका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 यक्स और इक्वल टू, जरा ध्यान देंगे यहाँ पूरा लिख देते हैं सबसे पहले 18 और 18 प्लस यक्स है। ये किसी का फार्मूला बन रहा है क्या, ए, हाँ जी कह रहे हैं कि ए स्क्वायर, हाँ जी किसका बन रहा है, कहेंगे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यानी कि आपको हो जाएगा 48 यक्स इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर। 18 का जरा बताना मेरे प्यारे दोस्त, 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग कितना होता है, कहेंगे 324 होता है और ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, 18 का वर्ग याद है ना, नहीं याद है तो क्या करेंगे हम, तो 18 में 18 गुणा कर लेंगे भाई, याद होगा तो आपके लिए समय का बचत होता है। ठीक है, ये क्लियर, जरा ध्यान देंगे। अब ये एक्स स्क्वायर को सबको इधर से ला दो, क्योंकि ये आपका प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में 48 यक्स है और ये आपका इधर भी इसको मिला देना, माइनस ये आपका 324 इक्वल टू आपका 0 है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ जी जरा ध्यान देना, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे कि नहीं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ये इसी तरह 6 नंबर का भाई, ये 6 नंबर का पूछा है तो इसी तरह नहीं पूछा है, इसी तरह तो नहीं पूछा है कि भाई लो 6 नंबर, भाई इसी कोई देगा क्या 6 नंबर, नहीं देगा भाई, सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो जरा ध्यान देंगे, हाँ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 324 आ जाए, ऐसा गुणा करें कि 324 आ जाए और घटाने पर आपका 48 आ जाए। ठीक है, 324 अगर हम बात करूँ, 324 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 आपका ये 1 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 3, ये आपका हो जाएगा 7, 3। ठीक है, 3 7 1 3 हो जाएगा 6 2 8, ये 3 9 3
3 3 1 यही होगा ना। जरा बताएंगे, 2 गुना के 4, 4 3 12, 12 और 3 के 9, 29 27, 27 गुणे 12 करेंगे। जरा ध्यान देंगे, 27 गुणे 12 करेंगे तो आपका भाई 48 नहीं आएगा घटाने पर। जरा हमको देखें, 9 9 और 29 27 और 27 गुना के बताएंगे, 27 गुना के आपका 27 गुना के 54 और 54 में से अगर 6 घटेंगे तो आपका 48। हाँ जी, यानी कि जरा ध्यान देंगे, ये आप क्या बनेगा, कहेंगे कि ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 54 में से 6x घटाएंगे तो आपका 48x बचेगा। ठीक है, और क्या आपका -324 है, इक्वल टू आपका 0। क्लियर है? इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कहेंगे कि x बचेगा, यहाँ पे अंदर 54 बचेगा। ठीक है, और -6 अगर यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो कहेंगे कि अंदर x बचेगा और प्लस में आपका 54 बचेगा इक्वल टू आपका 0। यानी कि एक बनेगा x माइनस 6 होगा और आपका x प्लस 54 होगा इक्वल टू 0 होगा। यानी कि एक x इक्वल टू 6 होगा और आपका x इक्वल टू -54 होगा। अब जरा बताना, यहाँ पे आपसे चाल पूछा था, आपका हो गया, x का वैल्यू आ गया, यानी कि चाल हमें मालूम चल गया। अब चाल क्या होगा, क्या ये -54 होगा, क्या ये आपका 6 होगा, क्या -54 होगा, क्या आपका 6 होगा। तो कहेंगे कि हमारा चाल जो होता है, चाल ऋणात्मक में नहीं होता, यानी कि चाल कितना होगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जो किसकी चाल, धारा की चाल पूछा था, यानी कि जो धारा की चाल होगी, आपका धारा की जो चाल होगी वो आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान देखिए, आपको हमें बताने में समय लगा है, लेकिन आपको जरा ध्यान देना, आप जब अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, सॉल्व करेंगे तो समय नहीं लगेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ ले लेंगे। क्लियर है? चलो भाई, जरा इस क्वेश्चन को अगर देखें, अगर ये क्वेश्चन हम देखें, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो बताना जरा कि क्वेश्चन आप कर लेंगे क्या, एक बार बताना क्या कर लेंगे। क्या आप वीडियो को जरा रोकेंगे? हाँ जी, वीडियो को आप रोकेंगे और बताएंगे, वीडियो को रोकने के बाद बताएं, सॉल्व करें उस क्वेश्चन को, और जरा ध्यान देंगे, सॉल्व करने के बाद आप फिर से वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, एक बार क्लोज वीडियो को रोके और क्वेश्चन को समझे और सॉल्व करें। ठीक है, फिर करते हैं। चलिए, ओके, आपने कर लिया होगा। हाँ जी, आपने तो समझ नहीं दिया आपने। अरे भाई, आप वीडियो को रोक कर लेना। ठीक है, वीडियो को रोको, कर लो, फिर वीडियो देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हम सॉल्व करा दें, आपको समय नहीं लगेगा ज़्यादा। कह रहे हैं कि एक विमान है भाई, यानी कि विमान मतलब क्या है? हाँ जी सर, हाँ जी भैया, वही ना जो जहाज आसमान में उड़ती है, हाँ जी उसी को तो कह रहे हैं विमान। ठीक है, और क्या जरा ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट, जरा ध्यान देंगे, 30 मिनट की देरी से चलता है। भाई, उसकी जो समय था उस समय से ना चल के आधा घंटा देर चलता है, कहता है हम बाद में चलेंगे। उसका मन नहीं था क्या भाई, उसका मन बदल दो। ठीक है, अब जरा कह रहा है कि 30 मिनट देर से चलता है। ठीक है, 1500 किलोमीटर की दूरी पर 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर बढ़ा दी। ओ देखो भाई, आपने कभी सोचा है ना कि कहीं लेट आपको जाना है समय पे, ठीक है, आपको समय से जाना है, अब थोड़ा लेट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, हाँ जी हमको इतनी स्पीड से जाना है, लेकिन आपको जाना होता है तो एक्सीलेटर और लेते हैं गाड़ी की, हम थोड़ा और तेज चलते, माने कि जो आपको स्पीड था कहो गया मैं हम चलेंगे, अब आपको जाना था 60 की स्पीड पर, आप कर दिए कि हम चलेंगे 80 की स्पीड पर, तो आपने क्या कर दी, उसमें 20 चाल को उस चाल में ऐड कर दी, यानी कि 20 और स्पीड बढ़ा दी उसमें, यानी कि आप 80 पे चलेंगे। ठीक है, तो इसने भी क्या किया, उस समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को बढ़ा दी। ठीक है, जो उसकी चाल थी कितना बढ़ाया, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दी है। ठीक है, विमान की सामान्य चाल क्या थी, जो भाई विमान की चाल थी ये तो 250 किलोमीटर बढ़ाई है भाई, चाल को क्या करिए बढ़ा दी है, लेकिन भाई उसकी चाल क्या थी, उस विमान की चाल तो बता दो, उस विमान की जरा चाल बता दो क्या थी, जरा बताना, सॉल्व हो गया होगा तो बता देना। ठीक है, जरा बता देना कमेंट में, हाँ जी कमेंट में बताना क्या होगा, कितना आया था आपका,
ठीक है, आपका सही आया था या गलत, यस या नो लिख दीजिएगा। ओके ओके ओके, चलिए सॉल्व करें। अब जरा बताएंगे, सबसे करें कि सामान्य चाल। भाई विमान की सामान्य चाल तो नहीं मालूम है, सामान्य चाल तो नहीं मालूम है, तो माना माना मान लेंगे, माना विमान की सामान्य चाल, सामान्य चाल क्या मानेंगे भाई, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते भाई। वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही होती, और उसने उसमें क्या कर दी, उसने जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी और उसने क्या करी, अपनी स्पीड को बढ़ा दी, यानी कि जो इसका स्पीड में और 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। ठीक है, तो ये आपके क्या है, जब वो उसने अपनी चाल को बढ़ाई, जब उसने चाल को अपनी बढ़ाई। और दूरी क्या दिया इसमें, हाँ जी दूरी क्या है, दूरी आपका 1500 किलोमीटर है। ठीक, 1500 किलोमीटर आपका दूरी है, 1500 किलोमीटर आपका दूरी है। क्लियर है, हाँ जी, इतना हमने कर दिया था, इतना हमने कर लिया था। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, समय भी दिया है ना, कह रहे कि समय आधा घंटा देर पहुंचती है, यानी कि समय आधा, यानी कि 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट, समय क्या आपका 30 मिनट, यानी इसे घंटा में बदलेंगे क्योंकि ये सब घंटे में है, तो आपको 30/60, यानी कि आपका 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 0.5 घंटा, 0.5 घंटा हो जाएगा। क्लियर है, 0.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बताएंगे, जरा बताना मेरे प्यारे दोस्त, ये तो समय हमें मालूम हो गया, और समय, हाँ जी ये तो समय मालूम हो गया। क्लियर है, ओके चलिए ठीक है, ओके ओके। अब जरा ध्यान देंगे, हम समय बात करें, अगर समय समय कब की बात करें, समय कब की बात करें, क्लियर, समय कब की बात करें, जब भाई जब इस 1500 किलोमीटर, जरा ध्यान देंगे, धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको, स्लो बता रहा हूँ, जब उसे 1500 किलोमीटर, कितना 1500 किलोमीटर कितना स्पीड से चला था, कहीं कि उसे 15 समय अगर बात करें तो 1500 किलोमीटर से आपका x किलोमीटर प्रति घंटा के चल से चल रहा था। ठीक है, 1500 आपका किलोमीटर आपको x किलोमीटर प्रति घंटा से जाना था, लेकिन उसने अपनी स्पीड को क्या करे, बढ़ा दी, तो आपको वो 1500 इस पूरे में से अगर हम इस स्पीड को, यानी कि इस समय को घटा दें, यानी कि आप क्या समय निकालने के लिए ये आपका x प्लस 250 है। ठीक है, ये आपका x प्लस 250 है। क्लियर है, तो जरा ध्यान देंगे, आधा घंटा समय लेती है, तो समय क्या था हमें दिया, समय क्या दिया आपका 0.5, ये समय की जगह पर रख देंगे आपका 0.5। अब ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। क्या आया था, ऐसा आपने इक्वेशन बनाया था, अगर आपने ऐसा इक्वेशन बनाया था आपका सही है, आप सॉल्व करेंगे तो सही होगा। ठीक है, आपने इक्वेशन तो सही बनाया होगा तो सही होगा, लेकिन गलत बनाए होंगे तो गलत होगा। ठीक है, ओके, इतना आपने सही किया था, हाँ जी हमने तो सही किया था। क्लियर, आप सॉल्व करें भाई, जरा आपको यही पे सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे कि कर देंगे, चलिए सॉल्व करा देते हैं हम। ठीक है, और इसमें क्या लेंगे, आपका 0.5 को लाना है, इसी तरह इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे लेंगे x कोष्ठ में x प्लस 250। ठीक है, और ये आपका क्या है, अगर ध्यान दें x कटेगा, यानी कि 1500 और कोष्ठ में क्या होगा आपका x प्लस 250। ठीक है, ये आपका माइनस है, माइनस ये से कटेगा, यानी कि x, यानी कि इसमें x का गुणा हो जाएगा, यानी कि आपको क्या जाएगा 1500 गुणे x हो जाएगा। क्लियर है, ओके भाई, जरा ध्यान देंगे, आपको जरा ध्यान देंगे, इसमें से 1500 कॉमन ले लेते हैं, तो 0.5 इक्वल टू 1500 बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 250 माइनस यक्स बचेगा। ठीक है, माइनस यक्स बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या आपका x कोष्ठ में इसका मल्टीप्लाई कर देते नीचे वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 250 यक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, इसको इधर बुला लेते हैं, 0.5 बटे में आपका 1500। क्लियर है, और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 250 माइनस यक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 250 हो जाएगा। ओके, जरा बताना समझ में आ रहा है, जरा देखेंगे, ये प्लस में ये माइनस में है, कटेंगे दोनों, ऊपर क्या बचेगा, बस 250 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 250 बचेगा।
अब जरा ध्यान देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, ये आपका 0.5, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आपको जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, क्लियर है। और इक्वल टू ये 250 यहीं पे सिर्फ बचा है और ये आपका 1500 का इधर गुणा हो जाएगा, क्लियर है। अब ज़्यादा नहीं, ये 0.5 को भी उधर भेज दो, इसको भी उधर भेजेंगे तो यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक, यहाँ से हम हटा लेते हैं, यहाँ से नीचे आ जाएगा 0.5। ओके, ये आपका यक्स है ना, नीचे मल्टीप्लाई करें तो यक्स है ना यहाँ पे, ये आपका यक्स है, इसको हटा दो, पूरा लिख लेते हैं अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस 250 यक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, कहाँ सॉल्व करें, यहीं पे करें, नीचे दिखाई देगा कि यहाँ पे करें, यहाँ से करें, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करो, यहाँ से हटाओ इसको इधर से। ओके, जरा इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जरा कराएं तो अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 10 का कर दें और ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 10 का करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 5 हो गया। ठीक है, और 5 एकम 5 और 5 बचे 25, यानी कि आपका 50 हो गया सिर्फ। ठीक है, ये काट दिया इस तरीके से, और ये को यार खत्म, नीचे यानी कि 5 में से 500, 500 में गुणा 1500 का, 15 5 75। जरा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 250 यक्स हो गया। नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 250 यक्स और इक्वल टू देखें 15 5 75, 75 हो गया, और कितना जीरो, 2 1 3 1 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, 4 जीरो हो जाएंगे। जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 250 यक्स माइनस 75। ठीक है, ये आपका 4 जीरो। ठीक है, 4 जीरो था ना, 4 जीरो होगा ना, जरा ध्यान देना, 2 जीरो 1 3 जीरो 1 4 जीरो। ठीक है, 4 जीरो, क्लियर है। अब इसको ऐसा, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करें कि आपका घटाने पर 250 हो और आपका गुणा करने पर 7500 हो। घटाने पर 250 हो, गुणा करने के बाद आपका 250। ठीक है, ओके बोलेंगे। ठीक है, जरा ध्यान देना, अगर हम जरा ध्यान देना, अगर हम 1000 में से 1000 का, ठीक है, 1000 में से अगर 750 घटा दें तो आपका 250 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 75 जीरो किया है और 3 जीरो यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 7,50,000 हो जाएगा, और ये आपका माइनस 75। ठीक है, 7,50,000। ठीक है, ओके, 2 2 4 2 2 4। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया कैसे होगा, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 7,50,000 होगा, और घटाओगे तो आपका ये आ जाएगा, ये आपका एक्स है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपको देखो किस डिजाइन में करा रहे हैं, किस डिजाइन में करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका 1000 एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका 750 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और माइनस आपका 7,50,000 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब जरा यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस आपका 1000 होगा। ठीक, एक्स प्लस 1000 होगा, माइनस यहाँ पे 750 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस आपका यहाँ पर भी 1000 हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू 750 होगा, और आपका एक्स इक्वल टू माइनस 1000 होगा। ठीक है, माइनस 1000 होगा। और जरा ध्यान देना, यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दिया क्या, चलो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, आपका एक्स इक्वल टू आपका 750 आया है। ठीक है, और आपका एक्स इक्वल टू माइनस 1000 आया है। ठीक है, ये आपका आया है। अब जरा ध्यान देना, आपका ये माइनस में कभी चाल होता है क्या, माइनस में कभी चाल होता है क्या, नहीं, माइनस में तो चाल नहीं होता भाई। माइनस में स्पीड कहाँ होता है, आपका कहाँ होगा, आपका स्पीड कितना होगा आपका 750, यानी कि जो विमान का जो सामान्य चाल था वो आपका 750 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, सामान्य चाल क्या था आपका 750 किलोमीटर प्रति घंटा था। क्लियर, अब जरा ध्यान दो, और आपका कितना बनाया था, कहीं आपका 250 बनाया था, तो यानी कि पूरा स्पीड अब कितना आगे चल रहा था, कहेंगे कि उसका जो स्पीड था ना,
जब 250 तो था, लेकिन उसमें से 250 और बढ़ा दिया, 750 तो था उसका स्पीड, ठीक है। वो आपका निर्धारित फीस उसका स्पीड था कि 750 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, लेकिन उसमें से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो यानी कि वो कितनी स्पीड से चल रहा था, कितनी स्पीड से चल रहा था, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में 1000 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ऑफ ले ले। ओके भाई, जरा इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को देखो, और इसका इसका हमने ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक, आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, और इसको आपको क्या करना है, आपको आपको मेरे प्यारे दोस्त कमेंट में बताना है, और भाई जो कमेंट में बताएगा उसका लाइव क्लास में जरूर हम आपका नाम लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग आज नाम तो लेंगे सिर्फ ना, इनाम बाद में मिलेगा, पहले नाम, ठीक है। इनाम तो बाद में मिलेगा, आप अच्छे नंबर लाएंगे तो इनाम मिलेगा, वरना आपके लिए काम नाम लेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करें क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व कर जरूर कर क्वेश्चन, इसका आंसर जरूर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आपके पास जो क्वेश्चन फंस रहे हैं आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में दिया यूट्यूब में, कमेंट करने के लिए आपका जो सवाल का जवाब देने के लिए आपको तैयार है, ठीक है। क्लियर।